अगर 2025 में आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके भी शायद अभी 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम खत्म हुए हों, आपको भी लगता है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम रील से आप देखकर आए हों, या आपके दिमाग में हो कि अरे मैं तो ट्रेडिंग कर लूंगा तो अरे मियाँ पैसा ही पैसा होगा। अगर आप ऐसा कुछ सोच के आए हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और ट्रेडिंग से डेली पैसा कैसे कमा सकते हैं। क्या इसमें कितनी झूठ है और कितनी सच्चाई है कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है या नहीं बनता है, और कितनी आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये एक परफेक्ट वीडियो है किसी भी बिगिनर के लिए जिसको ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता है और वो ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहता है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यार ये ट्रेडिंग होती क्या है? मतलब बवाल चीज़ है, मानते हैं एकदम बवाल चीज़ है, लेकिन है क्या ये ट्रेडिंग? तो देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपके आसपास आपने शॉपकीपर देखे होंगे, वो कोई भी सामान लाते हैं और कस्टमर को बेचते हैं। एक हिसाब से वो भी ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेडिंग का सिंपल मतलब होता है चीज़ों का खरीदना और बेचना। ऐसे ही अपना स्टॉक मार्केट होता है, उसमें भी हम शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। इस खरीदने और बेचने को ट्रेडिंग कहते हैं। अगर हम यह काम लंबे समय के लिए कर लें, मान लीजिए आज मैं एक शेयर खरीद लेता हूँ टाटा मोटर का और मैं उसको 1 साल बाद बेचता हूँ, तो मैंने 1 साल के लिए उसमें इन्वेस्ट किया है। लेकिन मान लीजिए मैं टाटा मोटर का शेयर आज खरीदता हूँ, कल बेच देता हूँ, परसों या 1 हफ्ते बाद बेच देता हूँ, तो मैंने बस उसमें एक ट्रेड किया है। तो ये डिफरेंस होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। तो ट्रेडिंग को और सिंपल तरीके से हम समझते हैं पार्ट 3 में। अगर हम बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो यहाँ पर दो टाइप की ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। एक ट्रेडिंग है स्टॉक ट्रेडिंग और दूसरी ट्रेडिंग का नाम है, डर मत जाना इसका नाम सुन के, दिखने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन खतरनाक भी उतनी है। इसका नाम है ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो जैसा हमें नाम से पता चलता है स्टॉक ट्रेडिंग, इसमें हम स्टॉक्स यानी शेयर्स को ट्रेड करते हैं। हम शेयर्स को खरीदते हैं और कुछ समय बाद उनको बेच देते हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? ऑप्शन ट्रेडिंग देखिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ये दिखने में सिंपल है लेकिन इसको समझने में बहुत समय लग जाता है। लोग बहुत सालों तक सीखने के बाद भी इसमें मार खाते हैं। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग को बिल्कुल डिटेल में हम सीखेंगे, डिटेल में हम जानेंगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पे भी ऐसे रील्स और शॉर्ट्स देखे होंगे जिसमें लोग कहते हैं कि पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, 100 रुपये लगाते हैं वो 1000 बन जाते हैं, 1 लाख लगाया 10 लाख बन गया। तो ये पैसा 10 गुना कैसे हो जाता है? रातों रात ये इतना पैसा कैसे बन जाता है? कुछ मिनटों में भी पैसा बनाने वाले मिल जाएंगे आपको। स्कैल्पर्स मिल जाएंगे वो जो कहते हैं कि 1 मिनट में मैंने पैसा कर दिया 5 गुना 10 गुना। तो ये कौन सी फिर हेरा फेरी वाली स्कीम चल रही है? वहां तो 21 दिन में पैसा डबल होता था, लेकिन यहाँ पर तो मिनटों में पैसा डबल होता है। तो इस स्कीम का नाम है, इस लक्ष्मी चीट फंड का नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो चलिए जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग का सिंपल भाषा में मतलब समझाऊं तो उसको हम कह सकते हैं राइट टू बाय। अगर आपके पास आज पैसा नहीं है तो आप किसी भी शेयर का एक ऑप्शन खरीद लीजिए। अगर आपको लगता है वो शेयर ऊपर जाने वाला है तो आप उसका कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। अगर आपको लगता है वो नीचे जाने वाला है तो आप उसका पुट ऑप्शन खरीद लीजिए। और जब भविष्य में आपके पास पैसा होगा तो आपको वो उसी रेट पर मिलेगा जिस रेट पर आपने उस दिन खरीदा था। तो चलिए फिर ऑप्शन ट्रेडिंग को समझते हैं एक सिंपल भाषा में। मान लीजिए कि आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई स्टॉक बढ़ने वाला है, उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, लेकिन आप उसके अभी ख़रीदना नहीं चाहते, आपके पास पैसे नहीं है या किसी भी कारण से। आज उसकी प्राइस मान लीजिए 650 रुपये, आज के दिन वो 650 रुपये का है और आपकी प्रेडिक्शन है कि ये बढ़कर एटलीस्ट 750 रुपये तक तो जाएगा। तो आप उसकी कॉल ख़रीद लीजिए। आप उसकी कॉल वाली 750 रुपये वाली स्ट्राइक खरीद लीजिए और मान लीजिए फ्यूचर में वो बढ़कर 750 रुपये तक पहुंच जाता है। 650 रुपये का स्टॉक बढ़ के 750 पहुंच गया। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि आपने कॉल खरीदी थी, उस टाइम पे उसकी प्राइस थी 650 रुपये।
और आज वो बढ़कर 750 पहुंच चुका है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर ये आता है कि वो आपको 750 की प्राइस पर नहीं मिलेगा, आपको वो उसी प्राइस पे मिलेगा जिस प्राइस पे आपने उसका कॉल ऑप्शन ख़रीदा था, यानी आपको वो मिलेगा 650 रुपये पर। तो ये फ़ायदा और फिर आती है निफ्टी और बैंक निफ्टी नाम की दो चीज़ें। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिटेल में जानते हैं। निफ्टी देश की टॉप 50 कंपनियों को एक साथ जोड़कर बनी है और बैंक निफ्टी देश के टॉप बैंक्स को आपस में जोड़ के बनी है। इसमें जिस कंपनी का जितना मार्केट पे इन्फ्लुएंस है, मतलब जो मार्केट को जितना कंट्रोल करती है, उसके हिसाब से उसको वेटेज दिया गया है। सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ HDFC बैंक को दिया गया है, जिसको मिला है 27% वेटेज। मतलब HDFC में जो बदलाव आएगा वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा बैंक निफ्टी को। ये चीज़ें हम बिल्कुल डीप डाउन डिटेल में सीखने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आपको बस थोड़ी सिंपल बातें बता रहा हूँ। अब शुरुआत करते हैं कि हम ट्रेडिंग को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, पहला ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है एक डीमैट अकाउंट खोलना। एक डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आप अपने शेयर्स रख सकते हैं। जैसे हम बैंक अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं, वैसे डीमैट अकाउंट में हम अपने शेयर रखते हैं, हम इसमें ट्रेडिंग करते हैं। तो डीमैट अकाउंट सबसे पहला स्टेप और सबसे ज़रूरी स्टेप है। आप डीमैट अकाउंट नीचे दिए गए लिंक से भी खोल सकते हैं, जो कोटक सिक्योरिटीज़ का है, जो कोटक नियो ऐप का है। मेरे हिसाब से ये बेस्ट ब्रोकर है, क्योंकि ये आपसे ब्रोकरेज बहुत ही कम लेता है और जीरो ब्रोकरेज की भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सिर्फ डीमैट अकाउंट खोलने से ट्रेडिंग नहीं आती। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपको ट्रेडिंग एक सिंपल सा ट्रेड लेके देख लीजिएगा कि इसमें आपको पता चल जाएगा कि बाय कैसे होता है और सेल कैसे होता है। इसमें आपको बेसिक तो नॉलेज हो जाएगी बेचने की और ख़रीदने की, लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आती है, जो हिमालय में तपस्या करने से बड़ी चीज़ है, वो है टेक्निकल एनालिसिस को सीखना। एक ट्रेडर के लिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत ज़रूरी होता है, उसको चार्ट सीखना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक उसको चार्ट नहीं आएगा तब तक वो ट्रेडर नहीं बन सकता। तो उसको चार्ट की पूरी नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। तो ये चार्ट होता क्या है, ये चार्ट दिखता कैसा है, तो चलिए देखते हैं। तो ये आपके सामने है बैंक निफ्टी का चार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, बैंक निफ्टी देश के टॉप बैंक्स को मिलाकर बनी है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और इसमें आप देख सकते हैं ये कैंडल्स जैसी चीज़ें दिख रही हैं, इनको हम कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये भी आपको सीखने ज़रूरी हैं। और इस साइड आप देख सकते हैं कि प्राइस है और यहाँ पर है टाइम। तो मैंने फ़िलहाल 5 मिनट की एक कैंडल लगा रखी है, यानी हर 5 मिनट में एक नई कैंडल बनेगी। तो भविष्य में जाके आपको इन्हीं कैंडल्स के हिसाब से ट्रेड करना होगा, इन्हीं कैंडल्स को देखना होगा और फिर अनुमान लगाना होगा कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये चीज़ दिखने में बहुत आसान है, बहुत फैसिनेटिंग लगती है। आपको लगेगा कि मुझे तो सब कुछ समझ में आ रहा है और आप ट्रेड कर सकते हैं। नहीं, इतना आसान नहीं है। आपको इसे बहुत ज़्यादा डीप डाउन और डिटेल में सीखना होगा, तभी जाके आप ट्रेडिंग में कुछ पैसा कमा पाएंगे। आप खरीदना बेचना सीख लेंगे, आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लेंगे, कैंडल स्टिक्स भी सीख लेंगे, उसके बाद आपको चार्ट पैटर्न्स भी सीखने पड़ेंगे और फिर आपको सीखनी पड़ेंगी कुछ स्ट्रेटजीज। देखिए, लाइफ में भी बिना स्ट्रेटजी के हम नहीं चल सकते। उसी हिसाब से ट्रेडिंग में भी हमें स्ट्रेटजी बनानी होगी। चाहे हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, चाहे कोई ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी हो, चाहे हमें कोई भी काम करना हो, स्ट्रेटजी की हमें हमेशा ज़रूरत होती है। स्ट्रेटजी का सिंपल मतलब होता है तरीका। तो वो कौन सा तरीका है जिस तरीके से आप ट्रेड करेंगे, वो कौन सा लॉजिक है जिसके हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। तो आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी खुद से या सीखनी होगी। एक बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है ऑप्शन सेलिंग की, जो कि मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखा सकता हूँ। अगर आप इस दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो बिगिनर्स के हेल्प के लिए मैंने स्ट्रेटजी डेवलप की है और ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि इसमें जो रिस्क है वो बहुत ही कम है। और जो बिगिनर सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लॉस खाते हैं, वो है रिस्क मैनेज न करने के कारण।